बच्चों का भविष्य संवारने और उन्हें पोषण देने के लिए शुरू की गई मिड डे मील योजना क्या बिहार में बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ का जरिया बन गई है? ये योजना राज्य के अलग अलग जिलों से आ रही तस्वीरें कुछ ऐसी ही डराने वाली है और डरावना सच बयां कर रही है। कहीं खाने में कीड़े निकल रहे हैं तो कहीं बच्चों के सब्र का बांध टूट रहा है। और हद तो तब हो गई जब नमक की जगह सीधे सिर्फ यानी कि डिटर्जेंट पाउडर मिल गया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सरकारी स्कूलों में बच्चों की थाली से जुड़ी 3 तस्वीरें सामने आई हैं और तीनों तस्वीरें सिस्टम की उस लापरवाही पर सवाल खड़े करती हैं जिसकी कीमत मासूम बच्चों को चुकानी पड़ रही है। कहीं चावल में कीड़ा मिलने से बच्चों ने खाना फेंक दिया, कहीं छात्रावास में घटिया भोजन के खिलाफ छात्रों ने मोर्चा खोल दिया, तो कहीं मिड डे मील खाने के बाद बच्चे अस्पताल पहुंच गए। और आरोप है कि खाने में नमक की जगह सर्फ यानी डिटर्जेंट डाल दिया गया। पहली तस्वीर अरवल से है। यहाँ के 75 सरकारी स्कूलों में दोपहर के भोजन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब परोसे गए खाने में कीड़े पाए गए। रॉयल मानव मित्र सेवा समिति की ओर से बच्चों को सोयाबीन और चावल परोसा गया था, लेकिन एक बच्चे की थाली में चावल के बीच रेंगता हुआ सफेद रंग का कीड़ा दिखाई दिया। इसके बाद बच्चों ने मिड डे मील खाने से साफ इनकार कर दिया और गुस्से में कई बच्चों ने अपनी थालियां तक फेंक दी। यहाँ पे हम लोग जब खाना खा रहे थे तो थोड़ा सा खाना खा लिए थे और दूसरा बार में थोड़ा सा और चावल लिए थे और सब्जी लिए थे तो सब्जी में कीड़ा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ऑस्कर हुसैन ने तुरंत जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जांच में यदि एजेंसी की कोई भी लापरवाही पाई जाती है तो नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसका तो कहीं न कहीं अवहेलना हुआ है इनके द्वारा, जो लापरवाही बर्दाश्त योग्य नहीं, समुचित कार्रवाई होगी। अरवल के बाद मोतिहारी से भी कुछ ऐसी ही तस्वीर निकलकर सामने आई है। सुगौली के अंबेडकर छात्रावास में अच्छा भोजन न मिलने से छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। आरोप है कि उन्हें लंबे समय से घटिया और बेस्वाद खाना दिया जा रहा है। अपनी इस नाराजगी को जताने के लिए छात्रों ने एक दिन तक भूखे रहकर विरोध प्रदर्शन किया और जमकर हंगामा काटा, जिसके बाद सदर एसडीओ और एसडीपीओ मौके पर पहुंचे और हॉस्टल की जांच की। से जो लोग भी इसके पीछे जिम्मेदार हैं कार्रवाई भी होगी और जो भी एक्शन लेना है वो एक्शन लिया जाएगा। स्पष्टीकरण उनसे पूछ के बच्चों का सारा पॉइंट हमने देख लिया है, वो सामने देखा हुआ है, तो उनसे एक बार स्पष्टीकरण लेके फिर उन पर कार्रवाई की जाएगी। और अब बात सबसे हैरान करने वाली घटना की, जो सामने आई है नालंदा के नूरसराय प्रखंड से। मिडिल स्कूल परासी में मिड डे मील खाने के बाद अचानक 14 से ज्यादा बच्चे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। पेट में तेज दर्द और उल्टी की शिकायत के बाद बच्चों को आनन फानन में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच में जो वजह सामने आई है उसने सबको सन्न कर दिया। खाना बनाने के दौरान नमक की जगह डिटर्जेंट पाउडर डाला गया था। गड़बड़ी हुई है, बच्चों को जिसने अच्छा भोजन नहीं कराया, बल्कि बच्चे बोल रहे सर्फ से संबंधित है। इसकी जांच कराएंगे और जांच कराने के बाद संबंधित जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त। 3 जिले 3 तस्वीरें, लेकिन सवाल एक। मिड डे मील सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं, ये उन बच्चों के लिए भरोसा है जिनकी पढ़ाई और सेहत दोनों इस व्यवस्था से जुड़ी हैं। ऐसे में जांच और कार्रवाई अपनी जगह जरूरी है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है, क्या कार्रवाई हादसे के बाद होगी या व्यवस्था हादसे से पहले ही जागेगी? न्यूज़ 18 के लिए अरवल से अनिरुद्ध कुमार, मोतिहारी से अवनीश कुमार, नालंदा से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। चलिए खबर अब आपको नालंदा से बताते हैं, जहां नूरसराय के परासी मेडिकल स्कूल में मिड डे मील खाने से 34 बच्चे बीमार हो गए। और मामले की रियलिटी जांच करने न्यूज़ 18 की टीम एकता शक्ति फाउंडेशन पहुंची, जहां कई बातें सामने आई है। देखिए, जांच में यह पता चला कि खाना सही से नहीं बनाया जाता था और स्कूल में रसोइया, शिक्षक और प्रधानाध्यापक के बीच तालमेल ही सही नहीं था।
इसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा था। और ये तस्वीरें भी आपको मिड डे मील के खाने की दिखा रहे हैं, जहां जिस खाने को खाकर के 34 बच्चे बीमार हो जाते हैं। हम पहुंचे नालंदा जिले के रामघाट स्थित एकता फाउंडेशन में, जहां आप देख सकते हैं ये एकता फाउंडेशन है और यहीं से खाना जो है 220 स्कूल में जाता है। और बता दें कि कल एमडीएम का भोजन करने से जो है करीब 34 बच्चे जो है बीमार पड़ गए थे। और यह पूरा मामला जो है नूरसराय प्रखंड के परासी मिडिल स्कूल का मामला था, जहां कल जो है मंगलवार को चावल और सोयाबीन आलू की सब्जी जो है परोसा गया था, जहां एमडीएम भोजन खाने से जो 34 बच्चे बीमार होने का मामला जो सामने आया। उसके बाद जो है आनंद में सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल बिहार से भर्ती कराया गया। लेकिन मामला तब उजागर हुआ जब आपसी स्कूल की आपसी विवाद में जो है जो खाना में नमक की जगह जो है डिटर्जेंट पाउडर जो सर्फ है उसे परोसा गया था, उससे से जो है बच्चे बीमार पड़े थे। तो देख सकते हैं अभी हम पहुंचे हुए हैं एकता फाउंडेशन, जहां पर खाना जो बनाया जा रहा है एनजीओ के द्वारा। और यहाँ पर जो है आज भी जो है यहाँ पर खाना जो है पूरी व्यवस्था के साथ बनाया जाता है। लेकिन बार बार जो है यहाँ पर मामला जो है राजनीतिक स्कूल के राजनीतिक मामला जो है वो काफी गहराता जा रहा है। और स्कूल की मामला में जो है बच्चों को जो है बीच में समेट दिया जाता है और इसका खमियाजा भी बच्चों को ही भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि बार बार बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, जबकि शिक्षक और रसोईया जो है सुरक्षित रह जाते हैं। तो यहाँ पर जानेंगे कि ये बताया जाए कि यहाँ पर कल क्या हुआ था, जिससे कल कितना स्कूल में खाना गया था? मेरे यहाँ से कल 220 विद्यालय में खाना गया। हमको 1:50 पर यह सूचना मिली मध्य विद्यालय परासी जो नूरसराय में है वहाँ कुछ बच्चे बीमार पड़े। तो मैंने इसका जब जायजा लिया तो मालूम चला कि वहाँ रसोईया नमक के जगह पर सर्फ चला दे दी। कुछ बच्चे को नमक कम लग रहा था, इसीलिए उसने नमक मांगा तो रसोईया सर्फ दे दी। सर्फ देने के बाद कुछ बच्चे बीमार पड़े। यह हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे एमडीएम और एनजीओ को दोनों को बार बार बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं सर्फ और नमक का तो फर्क पड़ता है, सर्फ का दुर्गंध भी आता है उसका, लेकिन कैसे नहीं पता चलेगा? यह रसोईया और टीचर की गलती है। बच्चे को नमक और सर्फ में किसी भी आदमी को मालूम चल जाए कितना अंतर होता है। वहाँ रसोईया और टीचर की गलती है, इस गलती को स्कूल में जाकर समझा जाए। तो कहीं ना कहीं बदनाम करने का बार प्रयास किया जाए। हमारे एमडीएम और एनजीओ दोनों की बदनाम की जा रही है। इससे पहले नगर नौसा कैला में भी घटना घटी। सेम घटना नगर नौसा में कैला में हुआ था। तो आप लोग जांच किए तो मालूम चला कि यह सारी गलती स्कूल प्रबंधन की हुई थी। इस बार भी वही हाल है। क्या नाम है? प्रशांत शेखर। यहाँ का मैनेजर है, साफ कहना है कि